दिन हुए नहीं बने हो सरदारी के लिए, छोड़ दो ना। अब लाला है वो हैंडल चली गई हो, अभी बच्चे हो सरबुलंद, सरदारी संभाले अब तुम्हें लाला 2 है वो दिन। हैंडल कर लेंगे सब कुछ। ही मुल्ला साहब को जिरगे का वक्त दे दिया सबके लिए सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और तुमने शेरदिल लाला का कत्ल तो किया है। हवेली से बाहर क्यों जाएगी बानो, क्या बोल रही हो तुम? चीजें जैसी नजर आ रही हैं वैसी हैं नहीं बीबी जान। तुमने तो धमाके से सबको उड़ा दिया। छोड़ो मेरी तुम लोगों को। ठीक हो ना तुम? कुछ है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। कोई बात ऐसी है जो मुझे समझ नहीं आ रही। इस नामहरम लड़की को जो तुम हवेली में लेके आए हो, तो तुम छोड़ दो ना ये सरदारी, तुम थोड़ी बने हो सबके लिए। अगर आज कल बानो नहीं मिली ना, हवेली की फजाओं में एक बार फिर इक्तदार की जंग ने जन्म ले लिया है। सरदारी का ताज सरगना के सिर पर तो सजा दिया गया, मगर हर तरफ से उसे यही सुनने को मिल रहा है कि वो इस मनसिब के काबिल नहीं। लोग उसकी कमजोरियों पर अंगलियां उठा रहे हैं, जबकि दुश्मन उसकी नाकामी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी जानिब हवेली के अंदर एक और खतरनाक खेल जारी है। बानो और सोराब और सदराज से सरबलंद को धोखे में रखे हुए थे। दोनों की ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह सरदारी का अख्तियार सोराब के हाथ में आ जाए। बानो को यकीन था कि वो इस साजिश की सबसे बड़ी खिलाड़ी है, मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि सोराब खुद उसके खिलाफ एक और भयानक मंसूबा तैयार कर चुका है। एक दिन बानो शेरें के क्वार्टर की तरफ जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं। सामने सोराब और शेरें एक दूसरे के करीब खड़े होते हैं। ये मंजर देखकर बानो के पैरों तले जमीन निकल जाती है। बानो अभी कुछ समझ ही नहीं पाती कि सोराब अचानक उस पर पस्टल तान लेता है। अपनी जान बचाने के लिए बानो मुजाहमत करती है और किसी तरह पस्टल छेड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। सोराब और शेरें मिलकर इस पर हमला करते हैं और आखिरकार बानो को मौत के घाट उतार देते हैं। कत्ल के बाद दोनों अपने जुर्म के तमाम सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। वो बानो की लाश को एक वीरान जगह ले जाकर गड़े में दफन कर देते हैं ताकि किसी को इसकी हकीकत का पता ना चल सके। हवेली वापस पहुंचकर शेरें एक नया ड्रामा रचाती है। वो सबको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि बानो खुद नाराज होकर घर छोड़ गई है क्योंकि सरबलंद राबिया को हवेली में ले आया था। हवेली के लोग भी इसी कहानी पर यकीन करने लगते हैं और किसी को शक नहीं होता कि असल हकीकत कुछ और है। इधर सोराब और शेरें के जराइम की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता ये राज भी सामने आने लगता है कि शेर दिल को जहर देने के पीछे भी यही दोनों थे। बानो की गुमशुदगी का इल्जाम जब राबिया पर आने लगता है तो वो खौफजदा हो जाती है। उसे महसूस होता है कि अगर वो हवेली में रही तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। यही सोचकर वो रात की तारीकी में हवेली से फरार हो जाती है और पहाड़ों में जाकर पनाह लेती है, लेकिन किस्मत उसे वहां भी सुकून नहीं लेने देती। पहाड़ों में मौजूद तुरस्सम की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो मौकी गनीमत जानकर राबिया को अगवा कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। इसी दौरान एक और बड़ा राज खुलने वाला होता है। राबिया का भाई और उसका मामू सरबलंद के पास पहुंचते हैं और उसे चौंका देने वाली हकीकत बताते हैं। वो इंकिशाफ करते हैं कि मुदत्तर का असल कातिल कोई और नहीं बल्कि तुरस्सम है। ये खबर सुनकर सरबलंद के कदमों तले जमीन निकल जाती है। अब इसके सामने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई दुश्मन खड़े हैं। एक तरफ सोराब और शेरें की साजिशें हैं, दूसरी तरफ तुरस्सम का खतरनाक खेल, जबकि राबुआ की जिंदगी भी शदीद खतरे में है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, इक्तदार की हवस, धोखा और खून के रिश्ते एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए हैं। आने वाले लम्हात फैसला करेंगे कि सच्चाई जीतती है या साजिशों का अंधेरा एक बार फिर सब कुछ निकल जाता है।